चलिए सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं भाई? चलिए सब लोग अच्छे हैं। सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। बिल्कुल आकाश, आलिशा, शुभ्रा, सबको भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ओके चलिए तो हम लोग अपने नए टॉपिक की बात करते हैं, और नया टॉपिक क्या है हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। ओके चलिए चलिए फटाफट हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना टॉपिक लेके आते हैं। अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बताइए, हम लोग कल जो क्लास में पढ़े थे HTML में, हम कहाँ तक टैग पढ़ लिए थे, कौन सा टैग आज हमें डिफाइन करना है, हम उसकी बात करते हैं। चलिए बताइए, फटाफट बताइए कौन सा टैग हम लोग डिफाइन करते हैं, कौन से टैग की शुरुआत होती है। अच्छा, कल की क्लास में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और नहीं डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, चंद्रमोहन, शुभ्रा, सौरव, राजेश, आलिशा, आकाश, जल्दी से बताओ यार। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल आप बताइए, और नहीं है तो फिर हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने आपको एक टैग बताया था OL टैग, और एक टैग बताया था UL टैग, ठीक है, और एक टैग हमने बताया था DL टैग। इतने टैग की हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारे टैग कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम लोग इसी की चर्चा करते हैं। ओके अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। ओके बहुत अच्छी बात है। OL टैग में थोड़ा सा हम आपको लिस्ट जो डिफाइन करके बताए थे, नंबरिंग में 1 2 3। अब हम थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल नया बताना चाहेंगे कि हमारा जो OL टैग है, इसमें हम लोग अगर मान लीजिए कैपिटल ABC में लिस्ट को डिफाइन करना चाहते हैं, स्मॉल ABC में लिस्ट को डिफाइन करना चाहते हैं, या ठीक है, या मान लीजिए डियर हम लोग अगर डिफाइन करना चाहते हैं रोमन डिजिट में, तो कैसे करेंगे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। ओके चलिए तो सब लोग फटाफट हमारी बात को स्टार्ट करें और कंटिन्यू सब लोग क्लास को देखें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ओके चलिए, अगर हम आपसे बात कर लें कि हमारा जो HTML टैग होता है, हमारा जो HTML टैग होता है, और डायरेक्ट हम यहाँ पे बॉडी टैग अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, OL टैग की बात करते हैं, और OL में हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, टाइप को डिफाइन करते हैं। OL टाइप इज इक्वल टू, हम मान लीजिए यहाँ पे ले लिए A, क्या ले लिए, OL टाइप इज इक्वल टू हमने यहाँ पे A ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफाइन करने के बाद हमें यहाँ पे LI लगाना हुआ, LI में हमने कोर्स का नाम लिख दिया C लैंग्वेज, क्या लिख दिया, C लैंग्वेज लिख दिया, और LI को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फिर हम सेकंड LI ले लिए, C++ कर दिए, ठीक है, और C+ करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, LI को यहीं पे क्लोज कर दिए। ओके LI को यहीं पे क्या किए, क्लोज कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से हम LI लेंगे और किसी चीज को डिफाइन करना है, मान लो पाइथन है, हमने पाइथन को ले लिया, LI बंद कर दिया। LI बंद हुआ तो लास्ट में क्या होगा, OL टैग भी बंद हो जाता है, और बॉडी टैग बंद हो गया, और HTML भी बंद हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके
इतनी बात को ध्यान रखिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एलआई है, ठीक है, एलआई टैग तो ठीक है आपका डिफाइन करेगा। अगर हम यहाँ पे सी लैंग्वेज को, सी प्लस प्लस को कलरफुल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को सबको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग जल्दी से पॉइंट को नोट करिए और अल्फ़ाबेट की सीरीज बनाइए, अल्फ़ाबेट की लिस्ट बनाइए, जिसमें आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस फॉर्मेट में लिस्ट आपकी दिखनी चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको लिस्ट दिखनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, क्या इतनी बात हमारी सबको समझ में आई कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, सबको समझ में आ गया? शुभ्रा, आलिशा, चंद्रमोहन, सौरव, जल्दी से बताओ यार, फटाफट बताओ। गोविंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई आप लोग लेट कैसे हैं आज? भाई देखो, लेट कैसे हैं, हमने बताया था आज क्लास चलेगी या तो सुबह में या तो शाम में चलेगी, ठीक है। और आप लोगों को टाइम का अभी विशेष ध्यान होना चाहिए। आकाश, अच्छा, चलिए भाई, और लोग तो बिल्कुल कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। कुछ लोग आज गायब हैं और कल कहेंगे गुरुजी समझे में नहीं आया था, इसलिए हम लोग अब चलते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को लैब के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। क्या हमने जो आपको लिखाया है ये बातें आपकी स्पष्ट हैं कि नहीं? ओके, चलिए, आई थिंक हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, हमने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया, लिखना शुरू कर देते हैं। HTML, डायरेक्ट हमने यहाँ पे बॉडी टैग लगा दिया। क्या लगा दिया? हमने डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी टैग लगा दिया। जैसे हमने बॉडी टैग लगाया, अब यहाँ पे क्या करना है, बॉडी के अंदर हमको डिफाइन करना है OL टैग, यानी OL टाइप को डिफाइन कर लेंगे। OL टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, LI लिस्ट के माध्यम से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। LI लिस्ट के माध्यम से डिफाइन करेंगे। आइए देख लेते हैं। हमने LI टैग लगाया, LI के अंदर सी लैंग्वेज को हमने डिफाइन कर दिया। हमने सी लैंग्वेज को डिफाइन कर लिया। ओके, LI को बंद कर दिया। ओके, LI हमारा बंद हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से हमने LI टैग को ओपन कर लिया, इसके अंदर हमने C++ कर दिया। ओके, फिर हमने क्या किया, LI को बंद कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट LI लेंगे, पाइथन की बात कर लें और LI हमने बंद कर दिया। ओके, चलिए, OL ओपन था, OL हमने क्लोज कर दिया। OL हमने क्लोज कर दिया। बॉडी ओपन था, बॉडी बंद हो गया। HTML ओपन था, चलिए, इतनी कहानी आपको मैंने समझा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। मदन नाम की फाइल है, madan.html। ओके, चलिए, अब क्या करेंगे,
इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा आ गया, ऑयल टैग को हमने डिफाइन कर दिया था। चलिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। लिस्ट हमारी क्या है, एबीसी में डिफाइन है। लिस्ट क्या है, एबीसी में डिफाइन है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया। अब इसके हम कलर को अगर चेंज करना चाहें, अगर हम इसके कलर को चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस LI के पहले या LI लगाने के बाद यहाँ पे हम फॉन्ट कलर को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, फॉन्ट कलर। फॉन्ट चलिए, फॉन्ट कलर हमने रेड ले लिया। ओके, चलिए फॉन्ट को बंद कर दें। हमने फॉन्ट को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब कंट्रोल एस कर दें। अच्छा, कलर भी चेंज हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है भाई, कलर अगर चेंज हो गया तो। ठीक है, चलिए हमने C++ का कलर देखिए रेड कर दिया, ये हमारा रेड कलर में आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, पूरे एग्जाम्पल को कंप्लीट कर लेते हैं, डन कर लेते हैं, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर इस टाइप का कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए, अल्फ़ाबेट, नंबर, रोमन डिजिट, कुछ भी पूछा जाए तो आप बराबर ऐसे ही कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे कोडिंग आप देख लीजिए। बस यहीं पे स्मॉल ए ले लीजिएगा, सबको समझ में आया कि नहीं, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पे स्मॉल ए भी हो गया, पहले कैपिटल था, स्मॉल हमने कर दिया। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को सब लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया ना, चलिए कभी भूलिएगा मत अब आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू अपने कॉन्सेप्ट पर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ओके, चलिए चलिए अब हम लोग चलते हैं, डीएल टैग की बात करते हैं। और डीएल टैग क्या होता है, डीएल टैग किसे कहते हैं, हम लोग इसी की चर्चा करते हैं। ओके, चलिए फटाफट डीएल टैग में आ जाते हैं हम लोग।
डीएल टैग को हम लोग कंटिन्यू करते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके, बिल्कुल। डीएल टैग क्या करता है, डिफिनेशन लिस्ट क्या करता है, आइए देख लेते हैं। This tag is used to define definition list डिफाइन डेफिनेशन लिस्ट। यह टैग हमारा क्या होता है, यह टैग हमारा क्या होता है, किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग हमेशा डीएल टैग का यूज करते हैं। किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डीएल टैग का डिफाइन करते हैं। ठीक है, डीएल के अंदर ध्यान रखिएगा, नोट में आपको मैं कुछ लिखाना चाहूँगा। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, जल्दी बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ नोट लिखते हैं। नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट क्या होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या रखते हैं, यहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डीएल टैग को डिफाइन करते हैं। और डीएल टैग क्या करता है, डिफाइन द स्टार्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, डिफाइन द स्टार्ट ऑफ लिस्ट, द स्टार्ट ऑफ लिस्ट। ये किसी भी, ठीक है, डेफिनेशन को क्या करता है, स्टार्ट करने के लिए डीएल टैग का यूज किया जाता है। इसी डीएल में एक होता है आपका डीटी टैग, क्या आता है, डीटी टैग होता है। और डीटी टैग क्या करता है, हमेशा डियर ध्यान रखिएगा, डीटी टैग क्या करता है, ये टर्म डिफिनेशन को डिफाइन करता है। डिफाइन टर्म डेफिनेशन, टर्म डेफिनेशन, डिफाइन टर्म डेफिनेशन। और तीसरा पॉइंट एक और आता है डियर, जिसका नाम होता है डीडी टैग। क्या होता है, डीडी टैग, मतलब डिफाइन ये क्या करता है, ये क्या डिफाइन करता है भाई, ये क्या डिफाइन करेगा, जल्दी से ध्यान देते हैं। हमारा जो डीडी टैग होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफाइन द एंड ऑफ लिस्ट, डिफाइन द एंड ऑफ लिस्ट, डिफाइन द एंड ऑफ लिस्ट। ओके, बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं। आरती, कोई गलत बात नहीं है, सबके पास, ठीक है, मैसेज शेयर किया गया होगा और आप अभी आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, शुभ्रा आपने बताया, और हाँ बिल्कुल सब लोग भाई बताए, ठीक है, कि मैसेज मैंने कर दिया था कि 8:15 से मेरी क्लास होगी, और आप, हमें लगता है कि आज बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। ओहो, आप लोगों को तो खाना भी बनाना होता है यार, सही बात। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है,
तो यार संडे का समय था, हमें नहीं पता आप इतना सुबह में खाना बना लेते हैं। हम लोग का तो 10 से 12 बज जाते हैं बनाने में। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा सा परिवार को भी देखना होता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी क्लास मैंने पढ़ाया है। ठीक है आरती, हाँ बिल्कुल देवेश, आपको भी बनाना होता है और हमें भी बनाना होता है भैया देवेश। ठीक है देवेश, ऐसे मत सोचिए गुरुजी को बना बनाया मिलता है। अरे हमको भी खाना बनाना पड़ता है भाई। लोग खाना जैसे लगता है कि बहुत बड़ा काम होता है बनाने में। ठीक है, रख दिए दाल, बढ़िया आराम से बन रही है, पढ़ रहे हो बैठ के। ठीक है, फिर उठाए अपना कुकर उकर धुले, उसी में चावल डाल दिए, हो गया दाल चावल बन गया, खा लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब खाना बनाना सबको पड़ता है। तो खाना बनाने में कोई महारत नहीं हासिल करना है। ठीक है, जीना है तो खाना तो पड़ेगा। ठीक है, सब लोग को खाना बनाना पड़ता है भाई। ठीक है, और हम भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे दिन में दाल चावल खा लेते हैं, रात में सब्जी रोटी बना लेते हैं, बढ़िया सा खा पी लेते हैं, और आरती खाना वाना बना के एकदम खा पी के आ रही हैं। ठीक है, चलिए एक बार हमको भी नहीं पूछी गुरुजी लाइए कुछ खिला पिला दें। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, बढ़िया संडे स्पेशल था आरती, बढ़िया पूड़ी उड़ी बनाई होंगी आलू की। ठीक है, आलू की पूड़ी सब्जी। ठीक है, बढ़िया आराम से खाएंगे अब क्लास व्लास करके। चलिए अरे रोहित यार, कहाँ स्मार्ट लगते हैं भैया। ठीक है, हम तो वही एकदम फकीर जैसे लगते हैं। ठीक है, स्मार्ट तो आप लोग रहते हो। हाँ ठीक है, तो खा पी के आते ना, क्यों खाए नहीं हो। ठीक है, वैसे भी लेट आ रही हो, 10 मिनट लगता, 4 पूड़ी सब्जी खा लिए होते, थोड़ा सा बचता फिर सोते समय खा लिए होते। चलिए कोई बात नहीं, हमने आपको डीएल टैग पढ़ा दिया, डिफिनीशन लिस्ट हमने आपको बता दिया। डिफिनीशन लिस्ट में ध्यान रखिएगा, हमको डीएल, डीडी और डीटी तीनों टैग को डिफाइन करना है। नहीं करेंगे तो हमारा जो डिफिनीशन होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सौरभ देवेश। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आरती कोई बात नहीं है, फिर कभी खाना वाना बनेगा तो खाने को फिर मौका मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से अच्छे से पढ़ो। थोड़ा सा जो क्लास हुई है उसको आप वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है आरती, दोपहर में कह रहे थे, लेकिन आज आपको पता है बड़ा यार व्यस्तता थी, बहुत ज्यादा वर्क था संडे को। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एकदम डन करते हैं। ठीक है, ताकि किसी को बात पता ना हो। ठीक है, कि कैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल बना लेते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बाबा। ठीक है, चलो भाई, तुम अगर वेट किए हो तो इसीलिए आज आपकी बात भी हम रखे भी हैं कि आज क्लास नहीं पढ़ाएंगे, तो कल सुबह कहेंगे गुरुजी भी झूठ बोलने लगे हैं। ठीक है यार, वही हाल है कि झूठ बोल नहीं पाते हैं, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा आज, कि पढ़ाऊंगा जरूर चाहे जैसे टाइम निकाल के। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आरती, आपने इतना टाइम अपना, ठीक है, अपना टाइम थोड़ा सा वेट करने के लिए अपने दिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं और यहाँ पे एचटीएमएल टैग डिफाइन करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। एचटीएमएल, यहाँ पे बॉडी या डायरेक्ट आपको हेड वगैरह लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पे हेड टैग डिफाइन कर लिया, हमने यहाँ पे टाइटल टैग डिफाइन कर लिया, और एग्जाम्पल ऑफ डिफिनीशन लिस्ट की बात करते हैं, और टाइटल को बंद कर देते हैं और हेड को बंद कर देते हैं। हमने टाइटल को बंद कर दिया, हेड को बंद कर दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है।
अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बॉडी टैग को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडी टैग को डिफाइन करते हैं। इतना नोट करके जल्दी से बताइए क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जल्दी से बताइए क्या सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ हो तो जल्दी से आप हमें बताएं, आगे हम लोग बढ़ें, और ना क्लियर हुआ तो फिर से एक बार समझाएं। बताइए, पॉइंट बी नोटेड। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं, बॉडी टैग ओपन करते हैं, और बॉडी टैग ओपन करने के बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएल टैग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएल टैग। और डीएल टैग क्या कहता है, हमको यहाँ पे डिफाइन करना है डिफिनीशन लिस्ट, और इसको क्या करेंगे, डीटी टैग एक टर्म के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। तो डीएल के जस्ट नीचे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डीटी नाम का टैग लगा के, और हमने यहाँ पे बी टैग लगा दिया। बी टैग इसलिए लगाया कि हमको डिफाइन क्या करना है, एफटीपी का फुल फॉर्म डिफाइन करना है। हमने यहाँ पे एफटीपी लिख दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, एफटीपी लिख दिया। एफटीपी लिखने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टैग हमारा ओपन होता है उस टैग को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे पहले बी टैग ओपन है, हमने बंद कर दिया। फिर हमारा क्या है, डीटी टैग ओपन है, हमने डीटी टैग को भी बंद कर दिया। हमने यहाँ पे डीटी टैग को भी बंद कर दिया। इतना करने के बाद फिर आपको डिफिनीशन, यानी हमारा जो डिफिनीशन डिफाइन होता है किसके लिए, यानी डीडी टैग जो लगाते हैं टर्म डिफिनीशन के लिए, वो चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे डीटी टैग को डिफाइन कर लिया, और डीटी के अंदर हमने बी टैग को ले लिया, और एफटीपी को ले लिया, और हमने यहाँ पे जो भी टैग लगाया है उस टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। ठीक है, अच्छा रुको पढ़ लो आरती, बताते हैं तुमको। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमने डीटी लगाया, बी टैग लगाया। यहाँ पे करने के बाद अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीडी नाम का टैग ओपन करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चा केपी मिश्रा रहो, अभी बताते हैं। ठीक है, सबकी अभी क्लास लेते हैं पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिफाइन कर लिया डीडी टैग में, और इसके अंदर दे दिया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या दे दिया भैया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात कर लिया। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हमको एक डिफिनीशन डिफाइन करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखने के बाद अब हमने क्या किया, डीडी टैग को यहीं पे क्लोज कर दिया भाई। डीडी टैग यहीं पे हमारा बंद हो गया। ठीक है, अब यहीं पे हमने क्या किया, डीडी टैग को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद अब हमको क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना है, क्या हमको और भी कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है। नहीं लिखना है तो यहीं पे हम क्या करेंगे, बॉडी को बंद कर देंगे। यहीं पर बॉडी को बंद करेंगे और HTML को क्लोज करेंगे। ये हमारा एक छोटा सा क्या है, डीएल टैग है, जिसका यूज हम लोग ऐसे ही करते हैं। ओके, चलिए। तो इतनी सी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्या इतनी बात सबको समझ में आई हमारी कि नहीं आई भाई? और नहीं आई तो क्यों नहीं आई, जल्दी से बताइए, और इसका आउटपुट हम लोग देखना शुरू करते हैं। कैसे इसका एग्जाम्पल हमें कैसे आउटपुट दिखेगा। ओके, चलिए तो एग्जाम्पल को भी डिफाइन कर लें। जल्दी से बताइए, आरती, शुभ्रा, आलिशा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सब लोगों को हमारी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यार सबका मैसेज मुझे दिखना चाहिए, सबका कमेंट हमें दिखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, हाँ, एफटीपी की जगह आलिशा हम कुछ भी ले सकते हैं, एसएमटीपी ले सकते हैं, यूयूसीपी ले सकते हैं। ठीक है, और एचटीटीपी ले सकते हैं। ठीक है, पीओपी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस टर्म डिफिनीशन बनाना है, डिफाइन करना है। ओके, इतनी बात समझ में आई? हाँ, सबको बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से मैसेज करो यार। आरती शर्मा,
बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चंद्रमोहन, हाँ डीएल टैग अगर आपका, ठीक है बिल्कुल, डीएल टैग ओपन है तो डीएल टैग यहाँ पे तो बंद होना ही पड़ेगा भाई। इस बात को तो ध्यान रखना है ना कि जो टैग हमने ओपन किया है उसको तो क्लोज करेंगे ही। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, सबका आउटपुट आना चाहिए। कैसे आएगा आइए जल्दी से देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, जल्दी से आउटपुट भी देख लिया जाए। चलिए, टाइप करते हैं। अच्छा ठीक है, आपका आधा छूट गया है तो समझ रहे हो, ठीक है, बाद में समझ लेना यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा कोई चीज नहीं पढ़ा दिए। चलो HTML हो गया। HTML के बाद हमने हेड डिफाइन कर दिया, टाइटल, एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन लिस्ट, और हमने टाइटल को बंद कर दिया। ओके, हमने टाइटल को बंद कर दिया, बॉडी बंद कर, सॉरी हेड को क्लोज कर दिया, हेड को हमने क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत सबसे पहले बॉडी यहाँ पे ओपन करके और अपना कार्यक्रम शुरू कर देंगे। बॉडी हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है, यानी बॉडी टैग जब तक नहीं ओपन करेंगे उसके अंदर हम सबसे पहले बॉडी के अंदर डीएल नाम का टैग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। डीएल नाम का टैग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डीएल टैग लगाया, अब डीएल के अंदर हमको क्या रखना है, डीटी नाम का टैग रखना है। क्या रखना है, डीटी नाम का टैग रखना है। और डीटी के आगे आपको डिफाइन क्या करना है, अगर किसी चीज को आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप इसको बोल्ड कर दो। और यहाँ पे हमने लिख दिया FTP। क्या लिख दिया, FTP लिख दिया। ओके, क्या लिख दिया भैया, FTP हमने लिख दिया और B को यहीं पे बंद कर दिया और DT को यहीं पे बंद कर दिया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, DD नाम का टैग ओपन कर लीजिए। क्या कर देंगे, DD नाम का टैग हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, DD नाम का टैग ओपन कर लिया। अब DD के अंदर क्या डिफाइन करना है भाई, DD के अंदर क्या डिफाइन करेंगे, बस इसी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या इट इज स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हमने DD को बंद कर दिया। हमने क्या कर दिया, DD को बंद कर दिया। चलिए आपका प्रैक्टिकल हो गया, बहुत अच्छी बात है। DD को बंद करने के बाद हम लोग लास्ट में चलते हैं। यहाँ पे DL नाम का टैग ओपन है, DL बंद कर दो। बॉडी ओपन है, बॉडी बंद करो। HTML ओपन है, HTML बंद करो। ओके, फाइल को सेव करो।
शशांक नाम से हमने फाइल को सेव कर लिया। शशांक.html। चलिए अब हम देखते हैं फाइल हमारी कहाँ सेव हुई। ठीक है, अच्छा फाइल नहीं सेव हुई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से आते हैं। चलिए आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट हमारा ऐसे ही आएगा, चेक कर लीजिए। चलिए आउटपुट सब लोग देख लीजिए, ऐसे ही हमारा आउटपुट आना चाहिए। ओके, क्या सबका आउटपुट आया कि नहीं? चलिए सबका आउटपुट आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। सबका आउटपुट आया कि नहीं आया? पॉइंट बी नोटेड, ऑल पॉइंट्स क्लियर, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? बोलो भाई, जल्दी से बोलिए। शुभ्रा, आलिशा, देवेश, आरती, पीयूष आज क्लास नहीं ले रहे हैं क्या भाई? पीयूष शुक्ला का मैसेज नहीं आया मेरे पास, क्या आज पीयूष क्लास नहीं कर रहे हैं? संडे को घूम टहल रहे हैं? कल मिलते हैं क्लास में पीयूष, तो बताते हैं फिर तुम्हें। खैर नहीं होगी आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यार ये सारी लिस्ट को मैंने आज आपको बता दिया, पढ़ा दिया, अच्छे से समझा दिया। अब इसमें कोई भी चीज़ें अब आपको नहीं ऐसा होगा जो ना समझ में आई हो। आई थिंक आप लोगों को हर बात हमारी समझ में आ गई होगी। कुछ लोगों का अभी भी मैसेज नहीं आया, कमेंट नहीं आया, इसका मतलब है कि वो हमारी बात को नहीं समझे हैं। इसका मतलब है कि हमारी बात को नहीं समझे हैं। वो हमारी बात को समझें कि नहीं समझे, जल्दी से बताओ। अच्छा पीयूष शुक्ला आज कहीं गए हैं, सही कह रहे हो केपी मिश्रा। ठीक है, आज पीयूष भी कहीं घूमने गए हैं लग रहा है, पता नहीं आज कौन सा डे है। ठीक है, लोग घूमने में ही बहुत परेशान है यार, हमें तो टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना रहता है यार, तो बस यही हमारा होता है कि बच्चों से मुलाकात हो। नहीं वही हाल होता है, जिस दिन आपकी हमारी मुलाकात नहीं होती वो दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल हम बताएंगे भैया गोविंद, हमारे प्यारे बाबू गोविंद, बिल्कुल हम फिर से बताएंगे। ठीक है, हाँ देवेश कुमार, हमारी तो यही हाल है भाई, जिस दिन हमारी और आपकी मुलाकात ना हो लोगों का दिन नहीं गुजरता, हमारी रात नहीं गुजरती और दिन नहीं होता। ठीक है, चलिए बस यही सी बातें हैं और कुछ नहीं है। अच्छा आज संडे है, हाँ हाँ हाँ, और चंद्रमोहन बता रहे हैं भैया वैलेंटाइन डे है, पता नहीं कौन सा डे आ जाता है बीच में। अरे भैया संडे है आज और 14 फरवरी है, तो ये वैलेंटाइन डे पता नहीं कब क्या होता है। चलो अच्छी बात है, कोई भी डे मना लो बच्चा, बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हमने आपको बता दिया, इस तरीके से सारी चीज़ें हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है केपी मिश्रा, तुम काहे पीछे रह गए भैया, वो मना के आए हैं तो तुम भी मना लो जाके। ठीक है, अभी 12 बजे तक रात तक रहेगा अभी ये डे। चलो बहुत मार पड़ेगी तुम लोग को, बहुत बदमाश हो जा रहे हो, क्या हम बताएं आप लोगों को यार। ठीक है,
चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? तो आज हमने आपको डीएल टैग पढ़ा दिया, ठीक है, और इसके पहले यूएल बता दिया था, ओएल बता दिया था। अच्छा, क्या ये तीनों टैग को आपने अच्छे से घर पे प्रैक्टिस किया? घर पे किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं यार, मनाओ यार, कोई मना ही नहीं है, बिल्कुल मनाओ। और कितने लोग मनाए भाई वैलेंटाइन डे? जल्दी से मैसेज करो। अच्छा, बजरंग दल वाले हैं, बजरंग दल वाले सब नहीं मनाते हैं, ठीक है। क्या सब लोग मनाए कि नहीं आज का डे? मैसेज करो जल्दी से। और मनाए हो तो झूठ मत बोलना, नहीं समझ लो कसम गंगा मैया की, अगर झूठ बोले आप लोग तो। अच्छा ठीक है, ग्रेजुएशन का एग्जाम भी है, हाँ ये भी टेंशन लगी रहती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आलसा, ठीक है। बहुत सारे डे मनाते हैं हम लोग, अभी पहले पढ़ाई हम लोग कर लें, ठीक है। चलिए, और आरती का क्या हाल चाल है भाई? आरती मैसेज नहीं कर रही हैं। चलिए, इतनी सी बात मैंने आपको बता दिया। अच्छा, शिवरात्रि आप लोग मनाएंगे, ठीक है, बहुत बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ ये अच्छी बात है भाई देवेश, ये बहुत अच्छी बात है भाई। सेकेंड ईयर आलसा मनाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, इसका मतलब तुम लोग कहना क्या चाहते हो यार, सही बताओ। बात मन में क्यों रखे हो, उसको ओपन करो। क्या कहना चाहते हो और आपके कहने से हम क्या समझते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, देवेश के साथ आप भी हैं, अच्छा चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आउटपुट आ गया शुभ्रा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्मार्ट लग रहे हैं तो कुछ कहना आप चाहते हैं, हमें लगता है, ठीक है। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। ओके, तो इतनी सी बात मैंने बताया। और भी एक बार आप लोगों को अभी पूछे सर, एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल एक नया एग्जाम्पल लेके हम एक बार फिर से इसको करेंगे। जिसको कोई भी डाउट हो एक बार और इसको क्लियर कर लो, क्योंकि कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसको फिर हम बताएंगे नहीं दोबारा, ठीक है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। HTML, फिर हमने यहाँ पे हेड टैग लगा दिया। हेड के बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया भैया? टाइटल टैग लगा दिया। टाइटल में दे दिया एग्जाम्पल ऑफ, या कुछ भी दे दिया यार, टाइटल में यूनिक ग्रुप दे दिया। यूनिक ग्रुप हमने दे दिया भाई, टाइटल बंद, हेड बंद। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बॉडी टैग लगाइए। एक बार फिर से देखिए जिनको नहीं समझ में आया। नहीं सौरभ, अभी थोड़ा सा कुछ टॉपिक है, अभी कल और भी क्लास लेंगे फिर बताएंगे। चलिए, हमने बॉडी टैग लगाया और यहाँ पे हमने, ठीक है, क्या कर दिया? सबसे पहले डीएल को डिफाइन कर लिया, और डीएल के अंदर आपको पता है
कि जब डीएल डिफाइन हो जाए तो पहले डीटी को डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है? डीटी नाम के टैग को डिफाइन करना है। और हमने डीटी ले लिया। डीटी टैग में आपको अगर किसी भी चीज को बोल्ड करना है, हमने बोल्ड कर दिया। अंडरलाइन करना है, हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब किसको क्या करना है? अब हम यहाँ पे रखते हैं HTTP, HTTP। ओके, यहाँ पे हमने रख दिया, कोई बात नहीं। बी टैग बंद हुआ, यू टैग बंद हुआ और DT टैग बंद हुआ। और DT भी बंद हो गया। अच्छा, चलिए चलिए DT बंद हो गया। अब DD को डिफाइन करेंगे। अब किसको डिफाइन करेंगे? DD टैग को ना। अब DD के अंदर क्या डिफाइन करना है भैया, जल्दी से बताओ। DD के अंदर क्या डिफाइन करना है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DD को बंद कर दिया, DL बंद हो गया। बॉडी क्लोज हो गया, HTML बंद हो गया। ओके, फाइल को सेव करिए और जिसको भी समस्या आई हो बिल्कुल एक बार फाइल को सेव करिए और फिर से बताइए आप हमें कहाँ दिक्कत आई है। .html सारे टैग बता तो रहे हैं भाई, सारे टैग बता रहे हैं, काहे आप परेशान हो रहे हो? हर एक टैग मैंने बता तो दिया भाई। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की डिफिनेशन। ये हमारा अंडरलाइन भी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। चलिए सब लोग देख लीजिए, यही हमारा क्या है? HTTP है। इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को हर बात समझ में आ गई होगी और आज का कॉन्सेप्ट भी सबको समझ में आ गया होगा। आज का कॉन्सेप्ट भी सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है,
इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं? अरे यार लिंक टैग को काहे परेशान हो रहे हो भाई? एचआरएफ टैग ही हाइपर लिंक के लिए, ठीक है, होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एचआरएफ टैग हाइपर लिंक के लिए होता है, काहे अभी परेशान हो रहे हो भाई? ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अभी कल मैं इसको थोड़ा सा HTML5 पढ़ाऊंगा, और HTML5 में आपको मैं पहले एंकर टैग पढ़ाऊंगा। एंकर में आपका एचआरएफ टैग डिफाइन होगा, ठीक है। जब उस टैग को हम वहाँ पे बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिक बातें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कल मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक HTML5 पर लेके चलेंगे, और HTML5 में बहुत सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा हम बताने के बाद, और एक मैंने आपको एचआरएफ टैग भी बता देंगे, एचआरएफ टैग का मतलब क्या होता है, ओके। एचआरएफ टैग आप लोग समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। फिर हम लोग अपना नया चैप्टर मंगलवार से शुरू करते हैं, CSS, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया है। बहुत दिन से HTML आप लोग पढ़ लिए, विधिवत पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा नहीं कर पा रहे हो शुभ्रा, बिल्कुल हम बता देंगे अच्छे से, प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखा दूंगा, आप लोग समझ भी जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग CSS वगैरह शुरू करेंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आज आरती को जल्दी है, इसलिए पहले ही कह दिए हैं सर, ओके सर अब क्लास को बंद कर दिया जाए, क्योंकि खाना बना के आए हैं और खाना को खाने के लिए भूख लगी है, ठीक है। तो बस आज मैं इतनी सी बात को यहीं पे क्लोज करता हूँ, और अपनी बातों को कंटिन्यू कल अपने समय से फिर हम लोग करते हैं। और हाँ, आज तक का जितना मैंने पढ़ाया है विधिवत पढ़कर आइएगा, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपना स्टेप बाय स्टेप नया नया चैप्टर शुरू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, ये सारी बातों को मैंने बता दिया, समझा दिया, ठीक है। बाकी देखो यार, मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट में आपका 100% आए। आप लोगों के कहने के अनुसार मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ पढ़ लोगे और फिर ना आए एग्जाम में तो कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग चलना है, हम आपको वही चीजें पढ़ाएंगे जिससे आपका बेनिफिट मिले, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चंद्रमोहन या चंदर, क्या नाम है आपका, ठीक है। आप एचआरएफ और ये वाला क्या नाम है, एलिमेंट, आप ठीक है, फॉर्म एलिमेंट, ये दोनों को आप अच्छे से डिफाइन करके आइएगा। जो कर लेंगे कल मुझे क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल भेजेंगे, हम देखेंगे आप लोग क्या क्या कैसे पढ़े हैं। जिनका नहीं होगा कल मैं उनको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं केपी मिश्रा, सब लोग जाओ आराम से यार, खाना पीना बनाओ, ठीक है। आज संडे है, एकदम संडे स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। पनीर वनीर बढ़िया जबरदस्त बनाइए सब लोग जाके, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। खाओ पियो आराम से और सही से आज सो जाओ, ठीक है। कल से फिर हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और संडे ही एक ऐसा टाइम मिलता है जिससे आप लोगों को क्या होती है, ठीक है, थोड़ा सा आसानी होती है हर चीज़ों को मैनेज करने में, इसलिए कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सब लोग अच्छे से खाना पीना खाइए, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, वैसे भी आप लोगों को यार कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से और इसी अंदाज में एकदम अच्छे से। ओके, सबको बाय, टेक केयर, गुड नाइट।